जय जोहार। मैं हूं संदीप अखिल। आप देखा था गदर आवाज छत्तीसगढ़ के नशा के खेती एती ओती चारों कोती, यही बात ला लेके आज मताबो गदर गदर के सवाल यहू है कि आखिर छत्तीसगढ़ कौन दिशा में आगू बढ़त, एक पर जिम्मेदार कौन है, कौन बड़े लोगन है, ये सब सवाल के जवाब ढूंढबो गदर में। लेकिन बात जब आते अपन छत्तीसगढ़ के जिन नवा लड़का हैं, नव निहाल हैं, जिन नशा के गिरफ्त में आवत हैं। आप कुछ दिन पहले देखे हो कि एक बड़े जिन ड्रग्स के जिन मुखिया है या ओकर से जुड़े जिन हैं तेन पकड़ाए रही से, बड़े बड़े पार्टी में बड़े बड़े कार्यक्रम में जिन हैं ड्रग्स के सप्लाई होवत, कार्रवाई हुई, पकड़ाई वह। लेकिन सवाल यही है कि आखिर बाहर के लोगन, दिल्ली बंबई में बैठे लोगन यहाँ के पार्टी में काबर नजर रखे हुए हैं, काबर जन है नशा के कारोबार छत्तीसगढ़ में फूलत फलत है। चाहे वो कांग्रेस के बात करन, चाहे बीजेपी के बात करन, चाहे कोनो की भी बात करन, कोनो भी पार्टी की बात करन, ये विषय राजनीति के नहीं है, ये विषय हमारे छत्तीसगढ़ के उन लोगन के है जो नशा के गिरफ्त में आवत है। नशा के खेप लगातार यहाँ जन चला थे ओला लेके ये बड़ा चिंता के विषय है कि छोटे छोटे लड़का मंजन है नशा के शिकार हुआ थे। सरकार कहा थे कि नशा के खिलाफ हमला आंदोलन करे पड़ी, जागरूकता फैलाए पड़ी, लेकिन साथ में ही प्रशासनिक कसावट भी सबले ज्यादा जरूरी है। अभी लगातार जो कार्रवाई भी होता है, आप देखा राजधानी रायपुर में रोक रोक के, राजधानी रायपुर के अलावा और छत्तीसगढ़ के कई जगह में रोक रोक के देखे जाते कि कहूँ जन गाड़ी चलवैया है नशा के हालत पर तो नहीं है। ये सब चीज़ ठीक है, ये रूटीन में होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अफीम के खेती जन पकड़ाई से दुर्ग में, ओकर बाद बलरामपुर में, एक आध दू जगह और बात सामने आते तो एखर में नजर काखर रही से। सवाल कांग्रेस के नहीं है, सवाल बीजेपी के आरोप लगाए के नहीं है, सवाल ये है कि एखर पहली या एला लेके इंखर योजना का रही से। और आप सोचो करोड़ रुपया के जिन हैं अफीम पकड़ावत है, इंखर बड़े मंसूबा रही से। और आने वाला समय में युवा पीढ़ी ला नशा में धकेले बर जिन है, ये जिन लोगन प्रयास करत हैं ओमा सब झन ला मिलजुल के जवाब दे के जरूरत है। यही बात ला लेके आज हम मतावत हन गदर में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी ले सुनील चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत उनकर। हमारे साथ है संजीव शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी ले, बहुत बहुत उनकर स्वागत। हमारे साथ सूरज उपाध्याय हैं आम आदमी पार्टी से, उनकर बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ भगवानू नायक है, आज वैसे तो ये राजनीति से जुड़े हुए हैं लेकिन एक वकील के तौर में जेन केस आवत है नशा के खिलाफ, जेन चीज हुआ थे, ये सब बात ला बताइए। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर न्यूज़24 लल्लूराम.com, उनकर बहुत बहुत स्वागत। सबो पहुना के बहुत बहुत स्वागत। ये वैचारिक अनुष्ठान में मैं आप सब जन के स्वागत करत हूँ और आप मन ला आह्वान करत हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ ला बचाए बर आप सब जन के जरूरत है। काबर की ये नशा के कारोबार चलैया लोगन हमारे छत्तीसगढ़ ला दिग्भ्रमित करे के प्रयास करते हैं। सबले पहली सवाल सुनील चौधरी जी से। सुनील चौधरी जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। जिन सवाल बार बार कांग्रेस उठावत है कि ये तो स्टार्टअप चालू हो गए अफीम के, दुर्ग में पकड़ाई, बलरामपुर में पकड़ाई, ओकर बाद विधानसभा में भी ये सवाल गूंजत होकर पहली जिन ड्रग्स पेडलर पकड़ावत हैं वहू ल लेके कई प्रकार के बात आवत है। आपके सरकार के का कहना है नशा के जिन कारोबार चलत है एला कैसे अंकुश लगाया जाए? और जिन कांग्रेस पार्टी लगातार जिन आपन से सवाल करत है कि कहूँ न कहूँ भारतीय जनता पार्टी के नेता एमा इन्वॉल्व हैं, काबर की दुर्ग में जिन नेता आपन वैसे बर्खास्त भी कर दे, लेकिन बार बार बात आती है कि बीजेपी के लम्बा प्रश्रय है, बीजेपी के पार्टी में इन्वॉल्व है। आप का कहना चाहत हो? सवाल तो यही है, लेकिन साथ में यही संवेदनशील सवाल है कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगन ला, हमारे छत्तीसगढ़ की युवा पीढ़ी ला कैसे बचाया जाए। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़ करत हूँ। देखो लबरा के नौ नांगर वही हाल है कांग्रेस के, खुद करे है तेन ला नहीं। कब से शुरू हुए है यहाँ खेती है, कब से शुरू हुए ये हुए है 5-6 साल पहले से एखर मन के सरकार जैसे पता चलिस मुखबिर मन सूचना दीस कि अफीम के खेती हुआ थे, का करी सरकार है तुरंत पुलिस प्रशासन पहुंच गए और वहां जाके कार्रवाई करिस। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निकलिस तो संगठन भी वाला बाहर निकाल दिस। मैं पूछना चाहता कि मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेसी मन से एक चीज, बस बोला एक प्रश्न के जवाब देते हैं, मैं पूरा उत्तर देवा तो अफीम के बताऊं। ये राम गोपाल अग्रवाल कौन है जी?
कांग्रेस के कोषाध्यक्ष आज तक कोई नोटिस देगा एक ऊपर तो भ्रष्टाचार के केस है। दारू के मामला में कवासी लखमा भी विधायक है, कोनो नोटिस कांग्रेसिया मन दे है का? तो वही कहा तो है ना, एकर मन के हुई है लबरा के 9 नांगर। और हमन तो जिन कार्यवाही करे हन ना कन्हिया ढीला कर दे हन ये अफीम बाज मन के। मुख्यमंत्री जी स्पष्ट निर्देश दे दे है कि जिला में जांच करो, कहीं कोई होई तो पकड़ के निकालो। ये पकड़ने वाला मन के सरकार है, संरक्षण देने वाला मन के सरकार नहीं है। कांग्रेसिया मन संरक्षण दे के शुरू करिस, तबे तो भागे भागे पूर्व मुख्यमंत्री पहुंच गई वहां कि कहा हो गए, कैसे हो गए, कौन धरा गए। और एक कार्यकर्ता मन कहा रख ले जेब में, बेचे काम आई। ऐसने वीडियो देखे हो ना आप मन, ऐसने सुनाई दे रही। तो हमन मजबूती से कार्रवाई करत हन। कोनो नशेड़ी गंजेड़ी जैन प्रकार के ये काम करके कोशिश करी ओला जेल में डालना है। और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा कह दे अगर भाजपा कार्यकर्ता है तो ओला डबल सजा देना है। तो हमन काकरो संरक्षण नहीं करन, भारतीय जनता पार्टी के कोई संरक्षण में ऐसा काम कर नहीं सके। मजबूती से कार्रवाई करबो। और आप ला बता दो कि दुर्ग के केस में अधिकारी मन के ऊपर भी पहली कार्रवाई हो गई। आगू जैन जैन अपराधी है, जैन जैन में संलिप्त है, चाहे वो कोनो पार्टी के नेता हो, कतको बड़ अधिकारी हो, कतको बड़ कोनो कुछ रहा है, ओला जेल में डालना है और कार्रवाई करना है। ओला जेल में डालना है, कार्रवाई करना है। ये पकड़े वाले सरकार है। अब संजीव शुक्ला जी कांग्रेस पार्टी से हैं, कांवर की कांग्रेस पार्टी लगातार आंदोलन करत है, लगातार नशा के लेके जिन है ओकर कहना है कि सरकार एला संरक्षण दे थे। संजीव शुक्ला जी से जाते, संजीव शुक्ला जी पकड़े वाले सरकार है, छोड़े वाले नहीं है। कोनो भी पार्टी की कोनो भी हो ओला हम सजा देबो, ये बात कहे जाती। संदीप जी, छत्तीसगढ़ हमार धान के कटोरा है और छत्तीसगढ़ के धान के कटोरा ला एमन नशा के टापू बनाए के कोशिश करत है। वही रद्दा में चला थे जेमें छत्तीसगढ़ नशा में डूब जाए। जैसने भारतीय जनता पार्टी एमन सरकार नहीं बनाए, पहले तो आप लोग बता दो भाजपा एमन सरकार नहीं बनाए, एमन गिरोह बनाए है। गिरोह बना करके तस्करी करे वाले मन ला एमन संरक्षण दे है। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार आए है, कहां से एती से चारों कोती से ड्रग्स आवत है छत्तीसगढ़ में। अभी देख लो भारतीय जनता पार्टी के नेता मन अफीम उगाई करत है, अफीम उगावत है। अभी देख लो बलरामपुर देख लो, दुर्ग देख लो, एती सब तरफ देख लो, हर तरफ नशा के कारोबार है और संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के है। काबर संरक्षण बोलत हूँ संदीप जी, अभी हमारे सुनील भाई बोलत रही सरकार के संरक्षण ही सरकार ऐसे कर दी, 0 टॉलरेंस कर दी, प्रोत्साहन दे है भारतीय जनता। सुन ले सुनील भाई, नोट कर ले, तोड़ सरकार प्रोत्साहन राशि दे है दुर्ग में वही अफीम के खेती में। आज जिन अधिकारी ले मन निलंबित करे ओकर बयान देखा संदीप जी, वो बयान में लिखे है कि हमन ला खेत में जाना मना रहीस। हमन फोटो अपलोड करके, फोटो से सर्वे करके उमें लिख दें कि एम धान और मक्का उगाए गए है। जब और वही फसल में, वही रकबा में, वही खसरा नंबर में अफीम पकड़ाए है करोड़ों रुपया के, और वही खेती में एमन सरकार मन प्रोत्साहन राशि दे। कैसे संरक्षण नहीं है? काबर प्रोत्साहन राशि दे हो नहीं दे हो। और आखिरी बात, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछो अफीम ला फसल के दर्जा कब से दे हो? अभी भारतीय जनता पार्टी के सरकार, सुशासन के सरकार, विष्णुदेव सरकार एक ठन विज्ञप्ति, सरकारी विज्ञप्ति जारी करे है, ओमे लिखे अफीम के फसल ऐसे, अफीम के फसल ऐसे। मोर सवाल है अफीम ला फसल के दर्जा कब मिल गए छत्तीसगढ़ में? पूछो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, पूछो फसल के दर्जा कब? सवाल ये है कि अफीम ला खेती के दर्जा या फसल के दर्जा जिन है वो कैसे मिल गए। लेकिन सुनील चौधरी जी पहली बताई नहीं कि भाई कार्रवाई हुई से और कोनो ला नहीं छोड़े जा। लेकिन सवाल यही सबसे बड़े आते कि आखिर जब सर्वे करेगी तो वहां मक्का के खेती कैसे निकल गए सुनील चौधरी जी? कहूं न कहूं कड़ाई तो करे पड़ी। नहीं वही मैं तो कहा पहली कहो ना, देखो ये जिन प्रोत्साहन राशि ना ये भूपेश बघेल जी की सरकार के समय दे जाते और वो समय से ये पूरा मिलके तीड़ी। आपके क्या कहना है? ये कांग्रेस के टाइम से चला थे? वही टाइम से चला थे, मैं कहा तो वही टाइम से चला थे। और बता तो गिरोहबाजी के बात करा थे, शराब के माफियागिरी से कांग्रेस के कार्यालय बंद थे। एक मंत्री पूर्व स्वीकार करते कि शराब के माफियागिरी से कांग्रेस के कार्यालय बने। एक गिरोह के उस समय के गिरोहबाज के सब जन है तिन कहाँ है? जेल में है, जमानत में छूटे। और गिरोह के बात करते, सबसे बड़े गिरोह तो भूपेश बघेल के सरकार में बने रही पिछले बार, और सब गिरोहबाज मन जेल गई, सबके खिलाफ जांच चला थे। सब जन कोनो जेल में है, कोनो बेल में है, वही बात है। और बता दो एक टन छोटे से बात मैं बताता हूं, गांजा के कार्रवाई 2023 में चुनाव रही, आपको मन ला मालूम है, आधा किलो गांजा पकड़ी से मन 1 टन केस बनाईस और वाला नष्टीकरण करीस। भारतीय जनता पार्टी के सरकार 2024 में आईस,
2185 केस, 64,070 किलो गांजा नष्ट करे। 2025 में 2,591 केस, 47,436 किलो गांजा नष्ट करे। तो ये मन शराब से कार्यालय बनाते, ये मन शराब से अपन घर बनाते, ये मन गिरोह बनाते और हमारे ऊपर आरोप लगाते। अरे हम तो करके दिखाएं। मैं पूछो ना राम गोपाल अग्रवाल कौन है, कांग्रेस के अभी कोषाध्यक्ष है कि नहीं है, ओला एक टन नोटिस देगा। हम तो अपन कार्यकर्ता बाहर निकाल दें, हम अपन कार्यकर्ता जेल भेज दें, अपन कार्यकर्ता बाहर निकाल दें। उनका कहना है कि आपके जिन कार्यालय बने तेनो, लेकिन जिन उद्गम स्थल के बात करत हो मैं है कि आखिर ये निकले कहां से खर उद्गम हुए। तो सुनील चौधरी जी के सीधा सीधा आरोप आपके ऊपर है। संजीव भाई आप बताओ। संदीप जी, एक आध दो महीना सरकार बीते रहती तो कोई बात नहीं रही, एक आध दो पेड़ झाड़ मिलती तो भी कोई बात नहीं रहती। 2.5 साल हुआ थे सरकार ला। 2.5 साल में आप बन के नजर, आप बन के ड्रोन, आप बन के सैटेलाइट छुट्टी में रहीस का? आपने बोला था कि इस नशा का हमला जीरो टॉलरेंस करा था, हमारे ड्रोन सर्वे करा थे, हमारे सैटेलाइट काम कर रहे थे। कहां गए रे? 2.5 साल में छुट्टी में रही, आलू छिलत रही तो सरकार जैसे रे तो सैटेलाइट आलू छिलत रही इसका, तो सैटेलाइट छुट्टी में गई इसका। काबर नहीं ट्रेस कर पाई कि यहाँ पे अफीम उगे है, काबर नहीं कर पाई? सरकारी संरक्षण रही। और आखिरी बात ये बोला थे कि भूपेश बघेल के सरकार में ये अफीम के खेती हो रही। तो 2.5 साल के सरकार में तुमन के नजर नहीं पड़ीस, और अगर नजर नहीं पड़ीस तो एला नजर नहीं बोलते हैं, एला नजरे करम बोलते हैं। इसको नजरे करम बोलते हैं सुनील भाई। और हमारे धान किसान उगाए वाले किसान मन ला ओकर ऊपर में सितम, और अफीम वाले मन ला करम। आप देखो फोटो जिन गिरफ्तारी करे है, जिन गिरफ्तारी की बात करा थे, 2 ठन नौकर के हाथ में हथकड़ी लगे है, और जे मेन मालिक है जेकर जेले मन निलंबित करे है ओकर हाथ में हथकड़ी नहीं रही। ये संरक्षण है। एक सदी बोला था सरकार के संरक्षण है। और मोर अभी सवाल का जवाब नहीं मिली। सरकार अफीम ला फसल बोला थे सुनील भाई, कब दर्जा दे हो? अफीम ला फसल का दर्जा कब दे हो? तो और मुख्यमंत्री अफीम ला फसल लिखा थे। राम गोपाल अग्रवाल कोषाध्यक्ष है कि नहीं पहली बता दे। पूछो अफीम ला फसल का दर्जा कब मिल गए? कब मिल गए? तू राम गोपाल अग्रवाल एक कोषाध्यक्ष है कि नहीं बताए। अफीम ला फसल के दर्जा कब मिल गए? अफीम ला फसल के दर्जा कब मिल गए? अफीम ला फसल के दर्जा कब मिल गए? जवाब नहीं है। अब मैं बता दो भूपेश बघेल के सरकार अमलेश्वर में विषांतर करा था। सुन लो, अमलेश्वर में रीपा योजना में चखना पानी पाउच बन के बिकत रही। वीडियो मोर पास है, बोलो तो दिखा जी। अफीम ला कब से फसल के दर्जा मिल गए? एक जवाब पूछो ना, का नहीं पूछो तो नहीं बता दे। एक टन भ्रष्टाचारी सवाल है कि अफीम ला फसल के दर्जा कब मिले, वही बता दो। छत्तीसगढ़ में अफीम ला कोई फसल के दर्जा नहीं है, और फसल विज्ञप्ति में लिखे तो और मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? जैन उगते तेन फसल है। फसल अच्छा अफीम फसल है, अफीम फसल है। देखो ये गेहूं है, मतलब गांजा उगी हुई फसल है, लेकिन ये सब फसल नहीं है। हमन कोई वाला मान्यता लिखे, अपन सरकार विज्ञप्ति में फसल लिखे तो अपन सरकार विज्ञप्ति में फसल लिखे। देखा तो चला थे कदर हमारे बीच सूरज उपाध्याय जी, आम आदमी पार्टी सूरज उपाध्याय जी। आपके तो सबों मित्र है, ना कहूँ सुबैर ना कहूँ दोस्ती, सबके निष्पक्ष होके बताओ कि आखिर छत्तीसगढ़ में नशा के कारोबार ला कैसे रोके जाए। और जिन्हें अफीम के जिन एक कारोबार चलत है, खेती चलत है, राजस्थानी मन आके का करे रही वहाँ, और जब खेती बाड़ी जिन चलत है एला रोके पर हम सब ला प्रयास करे पड़ी। ये केवल बीजेपी की जिम्मेदारी नहीं है, कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं, सबके जिम्मेदारी है। देखो मोला ये डिबेट चालू हो पहली 100% विश्वास रही से कि भाजपा और कांग्रेस के मन हल्ला कर ही पेल के काबर इला ना दोनों में से एक जन रोकथाम के बात नहीं करीस। एकर सीएम कहा थे कोई नहीं रोकन, कोई नहीं छोड़न, गृह मंत्री करते कोई नहीं। आप कोई संकल्प जारी करे कहा कि यहाँ नहीं हुई। छत्तीसगढ़ के अंदर सबसे ज्यादा शराब कंज्यूम होते, ओकर मार से यहाँ जवान बचे नहीं है, नवा खेती चालू हो गए। और ये कहा थे कि फसल के दर्जा कब दे दे। अरे भैया तोरे मध्य प्रदेश में फसल के दर्जा वाला मिले है, वहाँ ट्रम्प के सरकार नहीं है, वहाँ भी बीजेपी के सरकार है। तो एक जगह तुम वहाँ लाइसेंस देता हो, दूसरी जगह पकड़े के नाटक करत हो। और हर एक कार्यक्रम के हर एक पार्टी में तुम भौतिक सत्यापन करा भी किसान मन के लाज नहीं आई तुला। जब तुम बोले रहे हो कि 21 कुंटल धान देवो, ओकर बाद वो भौतिक सत्यापन नहीं कराना रही से, और भौतिक सत्यापन कराएस तो गांजा तो अफीम कैसे नहीं पकड़ाइस। मैं सिर्फ पतका बोलना चाहता हूं कि यहाँ के जवान, यहाँ के लड़का, यहाँ के आदमी मन नशा में मत धकेल। शराब से फिर भी बात जाही,
अफीम से ना पूरा नस्ल खराब हो जाई। छत्तीस के बात है उपाध्याय जी, यही चिंता की बात है। भगवानू नायक जी, बहुत सारा केस आपके पास आते, बहुत सारा मुद्दा आते। आज आप जिन्हें जोगी कांग्रेस के तरफ से तो हो ये नेता, लेकिन आज आप एक वकील के तौर पर, अधिवक्ता के तौर में ये सब जिन केस आते ओला लेके आप हमला बताओ कि कैसे एक रोकथाम करे जाए, कौन कौन सा केस आप देखे हो जिन बड़ा चिंताजनक है, ये विषय में आप हमारे दर्शक मतलब बताओ। बहुत दुख के बात है, बहुत पीड़ा के विषय है कि लगातार छत्तीसगढ़ में जिन एनडीपीएस के एक्ट बनत थे चलत थे, और हाल में ही जो अफीम के जिन खेती के जब प्रकरण आई से पूरे छत्तीसगढ़ हिल गए है। कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य ला बर्बाद करे के तैयारी है। छत्तीसगढ़ की सरकार ये कुंभकर्णी निंद्रा में सोवत है और चारों तरफ जो है कहीं ना कहीं अफीम की खेती होवत है। एनडीपीएस के एक्ट के धारा 18 और 19 में कड़ा प्रावधान है, 10 साल से लेकर 20 साल तक के सजा के प्रावधान है, लाखों रुपया के जुर्माना का भी प्रावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण के कारण, कहीं ना कहीं मिली भगत के कारण ये जन घटना घटे है और लगातार अफीम के खेती जो मिलत है, ये हमार छत्तीसगढ़ की जन धरती है जो पूरा भारत में कृषि प्रधान राज्य के रूप में विख्यात है। हमारे छत्तीसगढ़ के धरती में धान उगाए के नाम से फेमस है। वो छत्तीसगढ़ में, हमारे छत्तीसगढ़ के कोप में अगर ये अफीम उगाए के अगर तैयारी करते है तो कहीं ना कहीं ये छत्तीसगढ़ के जन आने वाले भविष्य है ओकर साथ ये बर्बादी करे के प्रयास करते। आप मन जन एती ओती चारों कोती और जन विषय जन रखे हो अफीम के खेती, बहुत शानदार। मैं बधाई देता हूं आपके चैनल ला। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कोनो ला भी ये अधिकार नहीं है कि छत्तीसगढ़ महतारी के कोक में अफीम जैसे ऐसे जो नशा जिन हमारे आने वाले पीढ़ी ला बर्बाद करे के तैयारी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर आप लांछन लगा कर अपन जिम्मेदारी से नहीं बच सका। बहुत अच्छा बात भगवानू नायक जी कहे कि एक दूसरे के ऊपर जिन आरोप प्रत्यारोप लगा के एकर से बचे नहीं जा सके। जिन बात भगवानू नायक जी बताई से कि जिन हिसाब से छत्तीसगढ़ के ये कोख में हमार धान के कटोरा जिला हमला कहे जाते, ये कहीं नशा के कटोरा मत हो जाए, अफीम के कटोरा मत हो जाए, ये बड़ा चिंता के विषय है। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी आदेश दे है लगातार सब कलेक्टर मतलब 15 दिन में जिन है पूरा सर्वे करा के देना है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कौन सा तंत्र है जिन बड़े बड़े सैटेलाइट से, बड़े बड़े सर्वे से बजत है, ये सबले बड़े सवाल है। हमारे साथ मनोज सिंह बघेल जी एडिटोरियल डायरेक्टर, उनकर से हम जानबो। बघेल जी, पूरा घटनाक्रम ला आप कौन दृष्टि से देखता हो, चाहे नव्या मलिक के मामला आए, चाहे ये अफीम के खेती के मामला आए, का छत्तीसगढ़ जिन है नशा के कारोबार करिए मन बर सबले बढ़िया कहे जाए सही जगह हो गए, महफूज जगह हो गए का? बिल्कुल जैन टाइप से आंकड़ा आते पूरा देश भर से कि नशा के मामला में छत्तीसगढ़ कहाँ है। तो बार बार हमन ये बात ले के समय समय में उठाथन भी कि कैसे जन है उड़ता पंजाब टाइप के उड़ता छत्तीसगढ़ जन है वो दिशा में बढ़त है। अभी तक ये सुने मात रही से कि दारू पिया छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा है, देश में टॉप 5 राज्य में छत्तीसगढ़िया मन शामिल हैं। तो ये बात से बड़ा दुख होत रही से। लेकिन पिछले हफ्ता दिन से जब ये बात आत है कि अफीम की खेती हुआ थे, वो एक जगह नहीं, एक के बाद एक 3 जगह पकड़ा है। और अभी मुख्यमंत्री निर्देश दे है कि पूरा जिला में सर्वे होना चाहिए और 15 दिन के भीतर रिपोर्ट देना चाहिए। तो ये सबसे जन वैलिड सवाल उपाध्याय जी करीन कि भाई यदि आप भौतिक सत्यापन जिन धनहा के कराता हो कि भाई कहाँ कहाँ का खेती हुआ थे, जिन बात आवत है कि वो प्रोत्साहन राशि मिले हो अफीम की खेती जिन खेत में हुआ थे वहाँ प्रशासन द्वारा वहाँ जिन है प्रोत्साहन राशि दे गए है। तो भैया जिन सिस्टम बनाए हो कि धान के चोरी पकड़े बर आप गरीब किसान बन के भौतिक सत्यापन जा के करत हो और वही में अफीम की खेती हुआ थे, वो जिन रिपोर्ट आवत है, हालांकि एकदम सच नहीं है कि ये कब से शुरू हुए, कोनो 7 साल से कहा थे, 8 साल से कहा थे, लेकिन ये बड़ा जांच के ओखर विषय है कि भाई कब से ये चला थे। तो एमा तो उत्तरदायित्व के सिद्धांत देखबे तो दोनों पार्टी के बात आते कि जिन टाइप से संजीव भाई कहते रही से कि भाई 2.5 साल बाद तुम्हार आँखी खुलिस का आगे कि यदि ये 7 साल पहले से चला थे तो पूरा 5 साल निकल गए कांग्रेस सरकार, वो 5 साल में काबर नहीं पकड़ सकी। तो इसे बहुत अच्छा सवाल जिन है ये तो सवाल शब्द हराते। लेकिन एमा जिन है सबसे बड़े फाल्ट जिन मोला नजर आते वो माँ
सिस्टम के नज़र आते जिन विभिन्न विभाग है जिन खास तौर पे कृषि विभाग है जिन पूरा प्रक्रिया देखते जब से धान खरीदी 2500 रुपये हम शुरू हुए तब से धान की खेती के बहुत महत्व बढ़े है और धान के खेत ला जिन्हें मॉनिटर करे और बहुत सारा सिस्टम बनाए गए हैं ओखर बाद भी अतेक अतेक खेती पटवारी भी हो कृषि विस्तार अधिकारी भी हो सब जन इन्वॉल्व हो ओखर बाद हुआ थे तो यही सबसे बड़े आश्चर्य के विषय है। खैर देर से जागिन भले लेकिन अब हमन ला उम्मीद करना चाहिए कि ये सब जिन एक्शन हुई से वो एक्शन के आधार में जिन्हें थोड़ा डर रहा है झझकी जिन हिसाब से हालांकि सवाल जिन्हें विपक्ष उठाते कि भाई जिन हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए वो हिसाब से कार्रवाई नहीं होते तो ये प्रेशर भी जरूरी है विपक्ष के और एमा ईमानदारी से कठोर कार्रवाई होना चाहिए न सिर्फ जिन जिन खेती करत है कि कैसे बाहर ले आके तो अफीम वाले बात हो गए बघेल जी एक अलावा जिन्हें ड्रग्स के बड़े बड़े जिन पार्टी में सप्लाई करत हैं नव्या मलिक जिसे जिन है यहाँ नाम आई जिन इंटीरियर डिजाइनर के रूप में कॉलेज और तमाम बड़े बड़े संस्थान में होकर संपर्क है तो हमारी युवा पीढ़ी ले मन कौन दिशा में ले जाना चाहते हैं वही तो बहुत कई ठो सोशल मीडिया में एक हर वीडियो में देखे हूँ तो मैं दंग रही हूँ जितना बड़े बड़े घर के कई जन बड़े बड़े घर के लड़का है जिन जिखर वीडियो आ है इसे बताए जाते और एमा दोनों राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेता मन के कुछ लड़का मन शामिल है एकरे नाव लेके ये कहे जाते कि नव्या मलिक जिन है पहली मुख्य आरोपी रही से तेन अब चार्जशीट में ओखर नाम हटा दे गए है और एक बारे में तरह तरह के बात आवत है तो वही है कि मतलब इच्छा शक्ति की कमी है और एमा जिन है बड़े बड़े आदमी इन्वॉल्व हो जाते ना तो फिर वही है मामला ढीला होते और ढीला होते फिर जस के तस फिर वही ढीला होते तो जस के तस कड़ाई के बाद सुनील चौधरी जी लगातार कहा थे जब किसान मन के धान के खेती पर अतका भौतिक सत्यापन होते तो आखिर ये कैसे प्रकार के सत्यापन होइस जेमा अफीम के खेती जिन्हें चालू होगा विधानसभा भी में ये मुद्दा लगातार गूंजिस विधानसभा भी में सवाल उठिस कि आखिर ये अफीम की खेती कैसे हुआ थे गृह मंत्री से लेकर सबो एमा जवाब भी दे हैं लेकिन सुनील चौधरी जी सवाल यही आते कि आखिर चूक कहाँ हो गए और आगे का रणनीति आप मन बनाए हो कि जेमा ये प्रकार की चीज सामने मत आवे देखो हमला तो ये जिन नशा के कारोबारी है जिन अवैध काम करते जिन प्रकार के भी काम है अवैध काम जिन करते ओखर कनिहल तोड़ना छे अभी आप लोग मैं पहली बताऊं कि जेखर जिम्मेदारी रही वहाँ जाके जिन खेत में जाकर के सर्वे करना है रिपोर्ट बनाना है सब करना है कृषि विस्तार अधिकारी और पटवारी राजस्व विभाग के अमला है चाहे जब तक है सब ला नोटिस दे गए और आज पहली कार्रवाई हो गई निलंबन हो गए है बर्खास्त भी किए जाई ओखर मन के खिलाफ कार्रवाई भी किए जाई और ये सरकार कहीं कुछ छुपाने वाला नहीं हम तो एकदम स्वीकार करत हन ना भाजपा कार्यकर्ता है तो है कार्रवाई करत हन हम तो स्वीकार करत हन कि कहीं हुआ थे तो मुख्यमंत्री के हर जिला में करो हर जगह में जा करो एक एक खेत के जांच करो ऐसा पूरा सुचिता वाले सरकार कहाँ है बताओ आज तक हम थोड़ी माना था क्या अरे मिला थे ना सब जगह हमारे सरकार ढूंढा थे हमें हमारे जैन गड़बड़ करे सत्यापन में ओला बोले है फोटो खींचना मना रही से वो काकर आदेश से मना रही की अब वो ओला लिख के देना चाहिए ये जरूर जांच होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए मैं कहा था और जैन है हम कोई दबाव नहीं जैन दोषी है पर मछली निपटा के मगर मछली बचा बड़े से बड़े मछली निपटावा कतको बड़ा नेता रहा है कतको बड़ा अधिकारी रहा है कोनो पार्टी के नेता रहा है कोनो नहीं छोड़न साहब कहा था ये माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार है सुशासन वाला सरकार है एक आदमी बच के नहीं जाई छत्तीसगढ़ के ये युवा मन के भविष्य साथ खिलवाड़ करे के अधिकार कोनो नहीं है छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे के अधिकार कोनो संजीव शुक्ला जी आप भी युवा पीढ़ी साथ युवा राजनीति से आते हो जिन बात आवत है सामने एक तो अफीम के बात है दूसर बात यहाँ के जिन पार्टी में नेटवर्क जिन बनाए जाते कॉलेज के छात्र के नेटवर्क बनाए जाते वहाँ तक जिन है ड्रग्स तो तमाम नशा के जिन चीज ला पहुँचाए के प्रयास करे जाते आप तो छात्र राजनीति से जुड़े हुए हो का हमारी जिम्मेदारी नहीं बनते कि रोके जाए काबर की अफीम के चलो खेती वाले तो पकड़ा गए लेकिन वो सूखा नशा तमाम जिन विभिन्न प्रकार के जिन और नशा थे ओला भेजे के जिन इनका नेटवर्क है इनकर बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं बाकायदा विभिन्न प्रकार के चीज बने हैं हाईटेक हो चुके हैं हमला इनकर से मुकाबला करे बार कतेक हाईटेक हो जरूरत है संदीप जी सरकार विधानसभा के पटल में बोली कि हमन जीरो टॉलरेंस नशा के मामला में हमन ड्रोन चलाथन हमन सैटेलाइट बना दे हन और ट्रेस कर दी पूरा नशा ला मोर एक सवाल है अब ड्रग्स भी आते गांजा भी आते दुनिया हर प्रकार के नशा छत्तीसगढ़ में आते तो ये नशा से ये ड्रग्स का वाईफाई से आते
ब्लूटूथ से आते, बॉर्डर से आते ना, इन तीन प्रदेश से आते ना। बॉर्डर में सिक्योरिटी का कर भाजपा के, केंद्र में सरकार का कर भाजपा के, प्रदेश में सरकार का कर भाजपा के, निगम में सरकार का कर भाजपा के। तो तुमन का वो लड़का तुमन का कर था, क्लब ला चालू करे के 2 बजे तक परमिशन दे हो। 2 बजे तक क्लब चली और 12 बजे के बाद अगर पुलिस वो मशीन ले मुंह में घुसेड़े वाले लेकर थाना के सामने खड़ा हो जाए, तो या तो क्लब का परमिशन खत्म कर दो ना, खत्म कर दो क्लब का परमिशन। काबर क्लब चला थे, लेकिन तुमन क्लब ला परमिशन दे, कार्रवाई केवल दिखावा और तो नहीं है। मैं भी बात बोला था, वो मशीन के घुसाए के जरूरत ना भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर में है। एकर मन के विवादास्पद बयान है, ये विवादास्पद बयान है। देखो भाई, हमार कार्यालय हमार मंदिर है, ऐसा बोलना बिल्कुल भाषाई रूप से कोनो के भी कार्यालय ला मैं बोला तो दोनों कार्यालय चेंज कराओ, दोनों पार्टी में कराओ ना, का बटा रखा नो पार्टी कोई डिबेट नहीं, कार्यालय हमार मंदिर है। अगर छत्तीसगढ़ के युवा मन के मुंह में घुसा मन के नेता मन गाली गलौज करते कार्यालय में, आप में कोई अनोखा है? छत्तीसगढ़ के युवा मन के मुंह में घुसा दूं और भाजपा के नेता मन के नहीं घुसा है? कहना दोनों पार्टी के कार्यालय में कहते, लेकिन हाँ भाषाई रूप से हमला ये बात का ध्यान रखना है कि गदर के अपन एक मर्यादा है, वो मर्यादा में हमला बात करना है। मैं ये भाषा बोल सका था, लेकिन ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अब सुनो, मैं बताता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार क्या काम कर रहे थे। छत्तीसगढ़ सरकार और जवाब ले लो ना पहले। छत्तीसगढ़ सरकार एनडीपीएस एक्ट में आप ला बताया कि अब तक के लगभग 5,000 से ज्यादा कार्रवाई कर दे, और पहली बार पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई हुआ थे, जेमा लगभग आप ला मैं बताता हूँ कि पिट एनडीपीएस एक्ट में मैं प्रूफ कर दूंगा। हाँ चलो आप प्रूफ कर दो, चलो बताओ। मैं नहीं बोले हो, का चीज बोलने वाला ना, तेल प्रूफ करो। ये गांजल बोलिस 6400 कद का हम नष्ट करें। आपको मालूम उसकी कार्रवाई कितनी लंबी चलती है? वो प्रकरण कांग्रेस के समय का भी रहा होगा, इनके भी समय का रहा होगा। ये अपना जो ये ले रहे हैं ना कि हमने किया, ये पॉसिबल नहीं है। एक दिन में चलान पेश नहीं होता और आपने उसको नष्ट कर दिया। आप ये क्यों नहीं बताते कि कांग्रेस के? आप एक बात बताओ, कांग्रेस के समय का जो प्रकरण, अरे सुनो, कांग्रेस के समय 163 प्रकरण था 2022 में, और 2023 में एक प्रकरण था। हमारे समय 2185 प्रकरण 24 में, और 25 में 2591। तो किसके शासन काल में पकड़े और किसके शासन काल में जब्त किए? न्यायालय से निराकरण कराया हमारी सरकार ने। पहले कर चिल्लाना बंद कराओ। देखा, हवा में बात मत करो, ये हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बात कर रहे हैं। संदीप जी एक मिनट भैया, एमन बोले थे कि हमें एक कार्रवाई कर दिन, वो कार्रवाई कर दिन। अरे पकड़ाए के बाद में कार्रवाई तो कोई भी कर दी। जब उगात रही तब तो सरकार सोवत रही का, तब तो ड्रोन कहाँ चले गए, तब तो ड्रोन कहाँ चले गई, तब तो सैटेलाइट कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? काबर बने 2.5 साल लग गए संरक्षण दे, हम पकड़ के कार्रवाई करे। अरे 2.5 साल लग से पकड़े में 100 दिन ना करो। 5 साल हुई जगह में प्रोत्साहन राशि देने वाला कांग्रेस के सरकार है। कांग्रेस के सरकार ये बोलिस कि हम स्वीकार करत हन। अगर थोड़ा स्वीकार करना तो ये स्वीकार करके कमीशन कतका मिला था तो सरकार ला ये बता। जिला कतक मिला श्रीस भूपेश बघेल जिला कतक मिला श्रीस, और 2.5 साल से अभिन के दारू में कतक, रेत में कतक जन जेल में कार्रवाई करत हन। 2.5 सीमान कांग्रेसी गिरोह बाजमन सब जेल में, कोनो बेल में, कोनो जेल में, ये रक्षा में चलत है और तुम बोला तो कार्रवाई करते। ये मतलब तो अधिकार नहीं बात करे के। जी हाँ, एक कहावत है, जब कोई आदमी गलत होता है तो बहुत चिल्लाता है। सीधी सी बात पूछा गया कि जो रायपुर के अंदर बार को हुक्का चल रहा है, दारू बेचा जा रहा है, रात के 2-2 बजे तक सरकार खुद ही दारू बेचती, खुद ही उसका मुंह में डाल के टेस्ट कराती है, तो गलत है ना? दोनों आप ही हो। अभी बिलासपुर में प्रकरण बना तो जो होटल मालिक, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, मैनेजर पे कार्रवाई कर दिए। तो आप दिखावे के लिए कार्रवाई बंद करो। अगर वाकई में छत्तीसगढ़ के नौजवानों से आपका हित है, उनके लिए प्रेम है, तो आप सही से नियम कानून बनाओ और उसका पालन कराओ ना। बिना सरकार के संरक्षण के कोई अपराध नहीं हो सकता, चाहे वो अफीम का हो, चाहे वो क्लब संचालन का हो, चाहे वो हुक्का बार का हो। आप एक तरफ पैसा लेते हो और दूसरा तरफ दिखावे के लिए कार्रवाई करते हैं। ये बंद होना चाहिए। मैं मूल विषय में आता हूं और ये कहना चाहूंगा कि भारत में अफीम की खेती के लिए केंद्र सरकार की CBN, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की अनुमति की जरूरत होती है।
छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से अफीम की खेती की जा रही है ये गलत है और इसके दूरगामी परिणाम कहीं ना कहीं हमारे आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को ही अनुमति दी जाती है, उसके द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा अफीम की खेती के लिए जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो अफीम की अवैध खेती चल रही है हमारे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए ये कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से परंपरा जो छत्तीसगढ़ संस्कृति और परंपरा के विरुद्ध है, इस पर रोक लगनी चाहिए और कड़ी से कड़ी नारकोटिक एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। नारकोटिक एक्ट के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बात जिन्हें भगवानू नायक जी कहते, सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये आरोप प्रत्यारोप तो अपन जगह है, ये चलत रही, राजनीति तो चलत रही, लेकिन राजनीति करिया मन ला ये सोचल पड़ी कि हमार जन युवा पीढ़ी के जिन लोगन हैं जिन सूखा नशा के गिरफ्त में हैं, सरकार कहा थे कि नशा के विरुद्ध हमला बड़े अभियान छेड़े की जरूरत है, लेकिन खाली कागजी जिन है ये अभियान मत रहे। मैं मनोज सिंह बघेल जी के पास जाऊं। बघेल जी, ये जिन विषय आते जिन बात आई इसकी भाई कार्रवाई जिन है ठोस होना चाहिए भाई। जैसे होटल के बात आई इसकी भाई, होटल यदि 2 बजे तक है तो लोगन लौटत होला आप पकड़त हो, तो यदि कोई सिस्टम बनाना है, यदि कोई नियम बनाना है तो ऐसे बनाया जाए। एक बात अच्छा लगी इसमें सूरज उपाध्याय जी के, यदि प्रशासन चाहे तो अपराध हो ही नहीं सका। बिल्कुल मैं उखर से सहमत हूँ कि बिना संरक्षण के अपराध हो नहीं सके। काबर की हम ही मन देखन 20 साल पहली जन पुलिस के धमक रही से, काबर कि उसमें ज़्यादा जिन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रही से, पुलिस अपन विवेक से काम करत रही से, अपन जिन्हें पूरा जिन सिस्टम बनाए गए पुलिस के कि डर होना चाहिए समाज में, वो सब रही तो उस समय अलग टाइप के धमक रही पुलिस के और आदमी डरात रही ने उस समय वो होते रही। लेकिन जैसे जैसे राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ा थे वैसे वैसे जिन्हें अपराध में भी बढ़ोतरी होते, तो निश्चित तौर पे बिना संरक्षण के अपराध तो नहीं हुआ। तो ये पूरा सब झल मिलजुल के दिशा में काबर की हमार आपके लड़का भी वही में जा सकत बड़ चिंतक विषय वही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो संजीव भाई से या सुनील चौधरी जी से या सरोज उपाध्याय जी से, इमन आज के नेता हैं, बड़े नेता बनी आगे भविष्य में, तो जिन आने वाला पीढ़ी जिन इनला देख के सीखी वो तो भटक जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही सब ले देखते हुए आरोप प्रत्यारोप के बजाय ठोस एमा जिन्हें विचार विमर्श होना चाहिए। और बिल्कुल सही बात है कि छोटे छोटे मछली ऊपर कार्रवाई करके वाहवाही लूटे वाले सिस्टम नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े आदमी काबर की जिम्मेदारी के सिद्धांत है भाई कि या हमन चुन के बड़े मंत्री बनाए हैं या पूरे प्रक्रिया के तहत आप IAS IPS बने हैं और आप के जिम्मेदारी बनते कि जिला में कोई भी अपराध होते तो पुलिस कप्तान होकर जिम्मेदार होते, और तो जिम्मेदारी के तहत कुछ बड़े ऊपर कार्रवाई करके ठोस मैसेज देना चाहिए जेकर से थोड़ा सा दहशत फैले। जिन भी गलत काम हुआ थे, अवैध काम हुआ थे, वही छोटे मोटे पटवारी और तहसीलदार और कृषि विस्तार अधिकारी ये टाइप के छोटे मोटे अधिकारी मतलब आप सस्पेंड करके या उनके खिलाफ कार्रवाई करके और एक वाहवाही लूटिया कि हम बहुत बड़े जीरो टॉलरेंस में जाते हैं ये सब। तो वही है कि थोड़ा सा जिन सिद्धांत बनाए गए हैं कि भाई जिम्मेदार, जैसे बीच बीच में घोषणा होते जब कभी मुख्यमंत्री को से आते तो कलेक्टर जिम्मेदार होंगे, SP जिम्मेदार होंगे, तो ये कहे भर के बात मत रहे। ये मत थोड़ा सा उदाहरण एक आध दूठ दिखावा तो ओखर बहुत अच्छा बात आप कहे, उदाहरण होना चाहिए। ऐसा उदाहरण होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में नशा के जन कारोबार करैया लोगन है उखर जन है ना पोटा काप जाए कि अरे भैया छत्तीसगढ़ में जाना हम नहीं जा सकन, वहां बहुत कड़े नियम है। ऐसे टाइप के जिन दिन बात आ जाए तो हमारे चर्चा भी सार्थक हो जी। सुनील चौधरी जी के पास, फिर मैं आपके पास संजीव भाई आऊं। सुनील चौधरी जी, सवाल यही है कि ठोस कार्रवाई होना चाहिए। आप गिनाए हो कार्रवाई के बाद वो स्वीकार है, लेकिन बात यही आते कि फिर थोड़े दिन बाद आ जी अभी कार्रवाई, फिर थोड़े दिन बाद पकड़ाई। आप रायपुर के रहिया आदमी हो, सब रायपुर कते सुंदर हमार रायपुर, खूबसूरत रायपुर, छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर। आपो VIP रोड में आप जा नहीं सको, जिन स्थिति हो गए रात बिकाल कहूँ घूमे चल देवे तो जिन हिसाब से होटल पब दुनिया भर के जिन चीज आगे ये सब चीज रोके के जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। नहीं, बिल्कुल रोके के जिम्मेदारी है। और भाजपा की सरकार आए के बाद काम भी चला थे। कोरोना काल में तो हर रोड में दारू बेचत रही, एक मन के सब का कैसे रही वो भी देखे। लेकिन भाजपा के सरकार आए के बाद ये जतक नशा वाला है ना, एक मन के ऐठ निकाल दे हमन, एक जतक अटियात रही ना तेन अटियात नहीं सका थे, सबके ऊपर कार्रवाई पकड़ पकड़ के जेल में डाले कार्रवाई हमन करा था। तो भाजपा के सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है, कोनो नहीं बचने वाला है। ये मन सोचा था ना अभी जांच जारी है, पता चल जाए कब से शुरू हो रही, कौन कौन जिम्मेदार रही, कब से जिम्मेदार रही और कतक खेती हो है, कहाँ कहाँ गए है, एंड टू एंड
कैसे कौन खेती करीस, प्रोसेसिंग कहाँ होइस, खपाइस कहाँ, कौन लीस, कहाँ से लानिस, कौन लदीस, सब जानकारी अभी आई ना, तब ये मन भागी देखबे आप, भागिए मन, आप मन देखू, दर्शक मन देखी कि मुंह छिपाए के भागे बारी आ जाए कांग्रेसी मन के। भाजपा की सरकार कोई चीज ना छुपाए काम नहीं करे, भाजपा के सरकार कहीं डरे के कोई काम नहीं, सीधा जेन है ओकर ऊपर कार्रवाई करना है, मतलब करना है। रायपुर और छत्तीसगढ़ हमार सबके है, हमारे ये महतारी भूइया है, हमर नेला ठीक से पूरा बचा के रखना। हम तो कहा था हमने बनाया, हम ही सब आरबो छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी है, और हम सवारा था 5 साल में जिन गिरोहबाजी करके, नशा के कारोबार करके और भ्रष्टाचार करके छत्तीसगढ़ ला बर्बाद कांग्रेस पार्टी है करे, ओला ठीक करे काम कोई करे तो भाजपा करे। संदीप जी, अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता बोले कि हमार सरकार, सुशासन के सरकार नशाखोरी खत्म कर दी, बंद कर दी, और ओती सरकार फैसला ले है कि 67 शराब के दुकान और बढ़ावा थे छत्तीसगढ़ में, ऐसने नशाखोरी खत्म हुई। एक डबल स्टैंडर्ड के बात कर रहे थे प्रवक्ता, यहाँ बोला थे नशाखोरी खत्म हुई और सरकार वहां फैसला लेवा थे कि 67 दुकान और बढ़ाऊं, ड्राई डे खत्म कर दे रही, होली में भी खुली, ये सरकार के फैसला रही। और ओकर बाद यहां तक सरकार सीमित नहीं है, कई हजार स्कूल मर्ज करे के नाम पे बंद करे थे, और 67 दुकान। और सुनो, मैं तो बीच में नहीं बोला, डरा मत। और सुनो संदीप जी, महतारी एक्सप्रेस चलते, महतारी एक्सप्रेस में भाजपा नेता तस्करी करत रहे इस राजनांदगांव में, जवाब दे, महतारी एक्सप्रेस में शराब के तस्करी भाजपा करत रही, जवाब लो। बीरगांव के पार्षद संजय सिंह गांजा के साथ 60 किलो झांसी में पकड़ा है। अरे तुम तो गली गली में बेचा थे, 67 दुकान खुला थे। एक बात बता, कौन नकली होलोग्राम को 26 नकली खुला थे, छत्तीसगढ़ में नकली शराब कौन बेचीस, कांग्रेसिया मन बेचीस, जेल में कौन गए, 67 दुकान खुला थे, जवाब पूछो कौन गए, कबासी लखमागीस, नकली होलोग्राम कौन बनाईस, कांग्रेस बनाईस, नकली होलोग्राम कहाँ बनीस, मंत्रालय में बनीस, शर्म आना चाहिए कांग्रेसी मन ला। कहना है कि यदि नशा के कारोबार जिन बात करत हन नियंत्रण करना है, अंकुश लगाना है, तो आखिर जिन है ये जिन दुकान खुला थे, ये खुला थे, फिर कैसे जिन्हें संरक्षण मिला था कि अंकुश लगा थे, ये सवाल एक जिन संजीव शुक्ला नहीं तो सवाल करे के अधिकार तब थे जब आप गली गली में शराब जन बेचो। हम तो शराब ले रोके के काम करा था, रोके थे। सरकार 67 दुकान गल्ला, 2 टन गल्ला, एक नकली शराब, एक नकली होलोग्राम, बात कर से काम नहीं होए। मंत्री जेल में गए, कोई झूठ बात देगा, मंत्री काबर जेल में जिस राम गोपाल अग्रवाल। पहले तो चुप रख संदीप जी बोला 10 सेकंड पहले, डर मत मोर भाई, मत सुन, अब सुन, जवाब सुनो। ए बोलिस कि हमारे सरकार में, कांग्रेस सरकार में ऐसे हो गए। अगर 1 मिनट के लिए मान लो कि मोर सरकार में हो गए तो मतलब लाइसेंस मिल गए अफीम बोए के, अगर मोर सरकार में मान लूं मैं कि हो गए है तो ओकर लाइसेंस मिल गए, एक सरकार ला भाई अफीम बोए के लाइसेंस मिल गए है। सरकार एक कार्रवाई करे, भूपेश बघेल एक कार्रवाई करे है का, कांग्रेस के सरकार कवासी लखमा दारू के केस में जेल में रही, कांग्रेस के कार्यालय बनीस की नहीं, दारू में कांग्रेस के कार्यालय खुला थे, 3,000 करोड़ घोटाला करे हो कि नहीं, सरकार बोले तो थे, कब नहीं बोला था, 3,000 घोटाला करे, 3,000 करोड़ के घोटाला, जब सरकार घोषणा करे तो सरकार इस कांग्रेसिया मन के सरकार बोले थे तो घोषणा करे में का दिक्कत है वाला, ये मन प्रश्न करा थे। अरे समझो तो कांग्रेस कार्यालय बनाए हो दारू पैसा से, रेत के पैसा से, भ्रष्टाचार के पैसा से। जब सरकार बोले थे सरकार शराब दुकान बढ़ाऊं तो बोले में डरा, ये मल्ला तो शर्म आना चाहिए, काबर शर्म नहीं करा, समझ नहीं आते, काबर शर्म नहीं आते, कांग्रेस आना चाहिए। यहाँ पे बैठ के बोला थे कि भ्रष्टाचारी एमन है, ये भ्रष्टाचारी कांग्रेसी बन का खोलूं, 67 दुकान और खुला, 67 छोड़, तब बता 3,000 करोड़ के घोटाला में कवासी लखमा जेल में रही कि नहीं, ओला जमानत मिले कि नहीं, देखिए, जब प्रदेश में कुछ अच्छा काम होता है तो उसका जो है ठीकरा या मतलब उसका श्रेय जो है वो सरकार लेती है, या मुख्यमंत्री लेते हैं, या एसपी लेता है, कलेक्टर लेता है। तो अगर कोई घटना घटी है तो उसको इनको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ करा था नमन, तो जेल में डाले, जेल नहीं डाले हो। भौतिक सत्यापन का जवाब आपने नहीं दिया, भौतिक सत्यापन फर्जी किया। कौन दुनिया में हंस भाई शूटर है इसका, सूता तो ओला करें, सस्पेंड करें, ओला सस्पेंड करें, जेल में डालो। तुम प्रदेश में बहुत, एक चीज बताओ,
ये बॉर्डर से धान आ जाता है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाते हो। आप हमन कार्रवाई करा था, ये मनसूता है नहीं दिखाते। बॉर्डर से धान आता है, उसको नहीं रोक पाते, ये अफीम की खेती रोकेंगे। इन लोग एक धान लगा अफीम को संरक्षण देने वाले लोग, इनके ही आदमी ने बोला, आप बताओ ना, अभी बोले ना कहाँ से आता अफीम, वो बोला कि नीमच से लाऊंगा। आप तत्काल बोलो कि नीमच में जो आप लाइसेंस देते हो उसको रद्द करोगे, बोल सकते हैं ये? क्यों नीमच में? ये मतलब समझे नहीं, हमारे प्रदेश के बाहर के बात है। ये कहा थे दूसरे के घर में घुस जाए जाके, भाजपा कांग्रेस के बात नहीं, हर प्रदेश के अपन नीति नियम होते हैं। वही आप मन ला नहीं मालूम है, वही मान ला आप मन ला नहीं मालूम है। अब छत्तीसगढ़ में कोई सुविधा नहीं, सब जन के ऊपर कार्रवाई। भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हर राज्य की स्थिति सब बर्बाद करी, लेकिन परिस्थिति स्थिति अलग है। छत्तीसगढ़ में कोई अफीम नहीं उगा सका है, काबर कि छत्तीसगढ़ में उगत है और ओकर बाद बोला था जेल में डाला था। ये अमृत काल नहीं, अफीम काल चलत है छत्तीसगढ़ में, और एकर जवाबदारी और एकर मन के का काल चलत रही, एकर मन के भ्रष्टाचार के काल, गिरोहबाजी नहीं, अमृत काल नहीं, अफीम काल चलत है। काबर जवाबदारी नहीं लू? भगवानू नायक जी पूरा विषय आप सुनत हो, समझत हो, ठोस कार्रवाई पर कौन तरीके से आगे बढ़ना चाहिए अंतिम में? और सबसे पहले तो सरकार ला में खाना पूर्ति काम करे के काम नहीं करना चाहिए। एनडीपीएस एक्ट के जन धारा है वो बहुत कड़ा प्रावधान है, धारा 18, धारा 19 में 10 साल से लेके 20 साल तक के सजा के प्रावधान है। लेकिन कहीं ना कहीं जन सरकार में जन जिम्मेदार व्यक्ति रही से और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े जन आदमी रही से ओला बचाए के काम नहीं होना चाहिए, दिखावा और कार्रवाई नहीं होना चाहिए। एमें जैन विवेचना अधिकारी है, मजिस्ट्रेट स्तर के एमें जो है ना जांच कमेटी बन के एक इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि जब चालान कोर्ट में जाए तो दूध के दूध और पानी के पानी हो और कड़ा से कड़ा वाला सजा मिलना चाहिए। काबर की छत्तीसगढ़ के संस्कृति परंपरा ये नहीं है। छत्तीसगढ़ धान के कटोरा के नाम से हमारे भारत में विख्यात है और आने वाले समय भी यही रूप में हमारी पहचान रहना चाहिए। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गे रही, जिन दिन वाला खेत में गे रहे ना, जब छापा मारे वहां जाके जब्ती करे, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट गे रही, पूरा एनसीबी के जन है अधिकारी गे रही, पुलिस के जतेक अधिकारी की जरूरत है, जैसन कार्रवाई भगवानू भाई सब कार्रवाई करा थे। भाजपा की सरकार है, कोई डरे की बात नहीं है। जैन आप देखो जैन दोषी हुई ओकर ऊपर में कार्रवाई के साथ शुक्ला जी डरे के बात नहीं है। जैन सुनील चौधरी जी आप भरोसा करा था कि आप बिना डरे जैन अपन घर जा सकते। आप संदीप भाई, आप एक काम करो, मैं सुनील भाई ला घलो और आप ला घलो वो बोला था, तेली बांधा रात के 10 बजे के बाद क्रॉस करके दिखाओ, नवा रायपुर घूमे पर, मंत्रालय घूमे पर चले जाओ अपन परिवार के साथ में, तो और मन के साथ में क्या अपराध घटित हो सकता है कोई नहीं बता सके। एक महिला रात के 8 बजे नवा रायपुर में अपन वीडियो बना के अपलोड कर रही, इसको मोर साथ में का हुआ थे, लड़का मन मोला दौड़ावत है, ये सब नशा के कारण हुआ थे। संदीप बार बार बोलो था, 1 मिनट के लिए सुनील भाई भूल जाओ, हमन कांग्रेस भाजपा के हन, एक साथ संकल्प करो कि आज के बाद कोई सरकार आए हमन कोई नशा समर्थन नहीं करूं, एक साथ जारी करो। बोलो हम तो कहा था ना, हम तो कहा था ना, ये पक्षपात है। सुनील भाई मैं आपके भी सुनो, पहले अगर सरकार बोला थे हमन शराब दुकान बढ़ाऊं, ऐसे नशा खत्म होई का? ऐसा नशा खत्म होई का? के जिन है मिल के जिन आप लास्ट के लाइन बोले हो, मैं आज भी तैयार हूं, एक साथ मिल के बड़का नेता मन जब काम कर सकते मिल के, तो हमन नशा के खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल हमार सरकार काम करा थे, अब सब जन ला मिल के आना चाहिए, सकारात्मक विपक्ष के भूमिका में रहे सब जन, और सरकार के कार्रवाई में विश्वास करें। और आप मन ला कोई सुझाव देना तो बिल्कुल दो ना, लेकिन ये सरकार अपन मन से कार्रवाई करी, जैन दोषी है सबके ऊपर कार्रवाई करी, कोनो नहीं बच सके, कोनो नहीं बच सके। सुनील भाई से आग्रह करता हूँ, ये चिल्लाए के विषय नहीं है, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, चल बाकी शराब दुकान जिन चलत है, आप तो लोग तो कोई रहते कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपन सरकार ला चिट्ठी लिख के बोल कि जैन सरकार शराब दुकान बढ़ाए जातो ला बंद करे। महू चाहता हूँ हिम्मत करके पूछे राम गोपाल अग्रवाल कब नोटिस देवा, तो महू चाहता हूँ अरे विषयांतर तय करा दस, मैं तौर में ये हिम्मत संदीप जी 80 लगभग से पूछे कि कहाँ रखे 3000 करोड़, एक मन के हिम्मत है पूछे ना, चिट्ठी लिखा। मैं कत्का सकारात्मक बात कर रहा हूँ, लेकिन जवाब सुन ले, जवाब सुन ले। बहुत अर्थ में बात 80 लगभग से पूछा। अंतिम का आप जिन है अंतिम सुनील चौधरी सरकार आपके है, अंतिम एक संदेश की भाई जेखर से कहूँ भी ऐसा टाइप की कोई चीज आवत है आप संज्ञान में लाओ, कार्रवाई हुई। हम टोल फ्री नंबर जारी करे हैं, जेन ला भी सूचना मिला थे सूचना दे दो, आप ला मालूम है कांग्रेसी अमल ना वही बता दे, यहाँ पर ऐसे हुआ था, कार्रवाई नहीं हुई तो बताबे, कार्रवाई नहीं हुई तो बताबे। संदीप जी सुनील भाई अच्छा बात बोले, हंस सुन,
मैं क्या बोला था सुनील भाई आप जिन प्रक्रिया बताओ थे ना, वो अपराध घटित होने के बाद की प्रक्रिया बताओ थे। मैं बात कर रहा था अपराध हो ही ना, ऐसे कोई विधि बताओ ना कि अपराध हो ना। एक पास में विधि जिन है ना अपराध हो के बाद के सरकार पूरा काम कर रहे थे। हम बता दें पीट एनडीपीएस में कैसे कार्रवाई हुआ थे। पीट एनडीपीएस में वही तो कार्रवाई होता कि कहीं कोई दिक्कत, और पहली कहा होती कि कोई अधिक पकड़ाई और छूट गया था, हाले निकल गए 6 महीना काट के। अभी नहीं होकर संपत्ति जब्त करना है, 14 करोड़ से ज्यादा संपत्ति जब्त करन सफेमा कोर्ट में घलो पीट एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करा था। और यही सरकार है। अभी कई सारा मतलब मालूम नहीं, भूपेश बघेल सरकार मालूम ही नहीं रही ऐसा कोई कार्रवाई होते। ये मन कहा बताएंगे। बहुत अच्छा काम करे सुनील भाई। मैं तो बधाई दे तो कोई दे नहीं दे। 67 दुकान शराब ला बंद करा के चिट्ठी लिख नहीं लिख बता 80 लाख वाला चिट्ठी लिख 3000 करोड़ कहाँ रखे लिख का। अरे तोर संगठन के आदमी है, हम निकाले हैं लिख का। दम नहीं है कांग्रेसी मन के ऊपर, दम नहीं है कांग्रेसी में। राम गोपाल ये जो नशा के कारोबार अब शराब के साथ साथ जिन सूखा नशा भी हुआ थे वहू ल रोके पर हमला प्रयास करना है। जिन पब संस्कृति हमारे छत्तीसगढ़ में जन्म लेवा थे वहू ल रोके के प्रयास करना है। बार बोला था कहाँ से आते ड्रग्स, कहाँ थे आते। बॉर्डर में काकर पुलिस है, केंद्र में काकर पुलिस है। कड़ाई की बात कहते पूरा कड़ाई है, लगातार कार्रवाई है। 5000 से ज्यादा कार्रवाई 2 साल में एमन कदा कार्रवाई कर रही, मुश्किल से 1500-1600 कार्रवाई। 5000 से ज्यादा कार्रवाई कर रही है भाजपा के सरकार है, विष्णुदेव साय जी की सरकार है। जेल में डालने वाला विष्णुदेव साय जी की सरकार है। एमन काय बात करी। 82 लाख में चिट्ठी लिखी 3000 करोड़ का है, पूछ तो। मैं बार बोला था मैं सकारात्मक चर्चा करे बार आए हूं, लेकिन यहाँ पे बार नहीं बोला थे। ए अपराध हो जाए और बाद के मदारी है। अरे पहली से करा था। अरे भाई दोनों जन बोल दो ना। अभी अगर सकारात्मक बात करी संजू भाई बोला है मैं लिखूं राम गोपाल अग्रवाल ला, यहू बोले कि मैं सरकार ला लिखूं तब मैं मानूं। 3000 करोड़ पूछा था, कहाँ रखे हो कि पूछी का। सवाल यही है कि आखिर छत्तीसगढ़ में कैसे नशा के कारोबार ला रोके जाए। ये जतका हमारे साथ आज तिथि आए रही ने उखर से हम लगातार ये चर्चा करते रहे, मंथन करत रही ने। ये मंथन ला यदि सरकार भी देखा थे तो जान जाए कि भाई ये विषय है, ये तरीके से वो ठीक करे जा सकते है। उद्देश्य केवल आलोचना करना हमार नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो नौनिहाल है, जिन हमारे छत्तीसगढ़ के कॉलेज में पढ़िया लड़का है उनघर तक न सच पहुंचा थे। रास्ता में जिन्हें पड़े हैं दारू पी के दुनिया भर के चीज करके, आखिर ये चीज ला रोके के जिम्मेदारी ये पार्टी लेवल के बात नो है, ये राजनीति करे के बात नो है। ये बात है नैतिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के जिन पतन होते ओला कैसे रोके जाए। आप देखा तो गदर आवाज छत्तीसगढ़ के।